वेलकम टू कॉमर्स अकेडमी। आज जो हमारी क्लास का टॉपिक है वो है एडवांस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। जो हमारी एडवांस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की जो सीरीज है उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं रेलोन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अब सवाल ये आता है कि हम रेलोन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को क्यों पढ़ने वाले हैं। हम आपको एक चीज का अपडेट देने वाले हैं क्योंकि मार्केट में आजकल काफी ज्यादा हाईटेक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जिनसे आप डायरेक्टली रिटर्न वगैरह फाइल कर सकते हैं। तो इसकी हमने एक सीरीज बनाई है जो कि है एडवांस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। एडवांस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर जो नए सॉफ्टवेयर्स आए, जो नई तरह की जो टेक्नोलॉजी को लेके आए, एपीआई के सपोर्ट्स वगैरह लेके आए, जिनके लिए रिटर्न फाइलिंग के लिए आपको पोर्टल भी ओपन नहीं करना पड़ता, तो उनकी जो सीरीज है उसके अंदर रेलोन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को हम सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर काफी ज्यादा शानदार फीचर है, जैसे जीएसटीआर 2A का कैसे आप मिसमैच क्लियर करोगे, कैसे आप जीएसटीआर 1 फाइल करोगे, वो भी पोर्टल को ओपन किए बिना। अगर आपको किसी तरह की आईटीसी चेक करनी हो, पोर्टल को अगर एक्सेस करना हो तो आप डायरेक्टली इस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं। और ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर काफी ज्यादा इजी है। आपको इसको सीखने के लिए किसी भी तरह की अकाउंटिंग स्किल्स की जरूरत नहीं है, इसे कोई भी चला सकता है। यानी अगर मैंने आपको ओनली 5 क्लासेस दी तो आप हर सेक्टर वाइज इस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर अपना अकाउंट्स मेंटेन कर पाओगे, रिटर्न फाइल कर पाओगे, मिसमैच क्लियर कर पाओगे। यहां तक कि अगर आपको अपनी आईटीसी भी चेक करनी हो तो आपको पोर्टल ओपन करने की जरूरत नहीं है। इस सॉफ्टवेयर से आप हर तरह के सारे काम कर पाओगे। और जो सबसे ज्यादा जो मेजर प्रॉब्लम हमारे सामने आती है वो आती है जीएसटीआर 2A का मिसमैच क्लियर करना। वो इसके अंदर डायरेक्टली हो जाता है और काफी इजी भी है। तो मैं आज की क्लास के अंदर आपको रेलोन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं कि कैसे हम इसमें कंपनी क्रिएट करेंगे, कैसे से हम डाउनलोड करेंगे, कैसे हम इसके अंदर हमारा अकाउंटिंग का वर्क कर पाएंगे, और जो काफी इजी होने वाला है। और अगर ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अगर आपको चाहिए या आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमने इसका लिंक डाल दिया, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इसे आप चलाना सीखेंगे कैसे, उसके लिए आपको हमारे चैनल पे बने रहना है और इस वीडियो को कंटिन्यू देखें। आज हम एक पार्ट है इस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, यानी कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है, वो हम आपको पढ़ाने वाले हैं। एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं सॉफ्टवेयर पे चलने से पहले, इस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में बाकी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से एकदम तरीका अलग है कंपनी क्रिएट करने का। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे हम कोई टैली सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, मार्क सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, बीजी सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, कोई भी अदर कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, तो उनमें जब हम कंपनी क्रिएट करते हैं तो इजीली आपको एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन देनी होती है जो कंपल्सरी होती है, जैसे नेम हुआ, आपका एड्रेस हुआ, ये आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है और इजीली अपनी कंपनी क्रिएट हो जाती है। कंपनी क्रिएट होने के बाद में जो हमारा बिजनेस होता है, यानी हमारा बिजनेस जिस चीज से रिलेटेड होता है, उसके हम फीचर इस हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एनेबल करते हैं। लेकिन इस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में तरीका पूरा चेंज है। यानी आपको जो अपने बिजनेस की जो सेटिंग्स होती है वो कंपनी क्रिएशन के साथ में करनी होती है। तो यानी इसके कंपनी क्रिएशन के अंदर काफी वक्त लगता है और मतलब मिनिमम अगर हम बात करें तो 4 से 5 मिनट्स इस कंपनी क्रिएशन के अंदर लग जाते हैं, क्योंकि इसमें सेटिंग होती है वो पहले होती है और इसमें हर तरह के आप एपीआई एक्सेस दे सकते हैं। जैसे अगर आप चाहें कि भाई मैं कोई बिल क्रिएट करता हूं तो डायरेक्टली मेरे कस्टमर के पास में उसका ईमेल चल जाए, जो सिक्योरिटी कंट्रोल के जो काफी हाईटेक फीचर्स है, यानी बेसिस के ऊपर आप इसे मल्टीपल लोकेशन के ऊपर एक्सेस कर सकते हैं। इस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर जो हम डायरेक्टली आप गैजेट्स को भी अटैच कर सकते हो, जैसे हमारी वेट मशीन्स हुई, बारकोड वगैरह का काम होता है, हमारी पॉस मशीन्स होती है। जैसे ये हमने देखा है कि काफ़ी सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो पॉइंट ऑफ सेल की जो हमारी मशीन होती है उसे डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाते, यानी आपको पीओएस की शीट होती है उसको अलग निकालना होता है, फिर 1 by 1 हमें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में उसकी एंट्री करनी होती है। लेकिन इस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर पीओएस जो मशीन है वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाती है, यानी जैसे कार्ड स्वैप हुआ तो आपको उसकी अलग से एंट्री नहीं करनी होती। तो ये काफी ज्यादा शानदार सॉफ्टवेयर होने वाला है। इस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की जो जनरी है वो काफी शानदार होने वाली है और इसके जो हाईटेक फीचर्स है वो मैं अभी आपको सारे इंट्रोड्यूस नहीं कर पाऊंगा। तो हम एक काम करते हैं, इसमें कंपनी क्रिएशन करते हैं और 1 by 1 यानी सॉफ्टवेयर की स्क्रीन के ऊपर ही 1 by 1 में इसकी जो हाईटेक फीचर्स है वो आपको इंट्रोड्यूस करता हूं। तो अब चलते हैं हमारी इस अकाउंटिंग और सॉफ्टवेयर की स्क्रीन के ऊपर और इस सॉफ्टवेयर का प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अब हम आ गए हैं रेलोन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की स्क्रीन के ऊपर। रेलोन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है वो जीएसटी अप्रूव्ड सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर हम कंपनी क्रिएशन कैसे करेंगे वो 1 by 1 हम पढ़ते हैं। रेलोन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कंपनी क्रिएशन का जो टॉपिक है वो बाकी अदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से थोड़ा सा अलग है, तो थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लेफ्ट साइड के अंदर कंपनी का एक बटन शो हो रहा है, तो मुझे इस कंपनी के बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आप देखिए न्यू कंपनी का आपके पास में बटन आ रहा है। तो न्यू कंपनी के ऊपर मुझे क्या करना है, क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको कंपनी का नेम डालना है, तो मैंने यहाँ पे कंपनी का नेम टाइप किया अकेडमी कॉमर्स। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर देता हूँ और मैंने टाइप करके और यहाँ पे क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्रिएट पे क्लिक करूँगा मुझसे ये जो सॉफ्टवेयर है कुछ इन्फॉर्मेशन पूछेगा। अब आप देखिए
कंपनी डिटेल्स ये मुझसे पूछ रहा है, तो वन बाय वन मैं इसके तीनों टैब्स के बारे में बताता हूँ। यानी इसके अंदर 3 टैब है, कंपनी इन्फॉर्मेशन, रजिस्ट्रेशन डिटेल और कॉन्टैक्ट डिटेल। बात करते हैं कंपनी इन्फॉर्मेशन में, तो यहाँ पे कंपनी नेम, ट्रेडिंग नेम और कंट्री आ रहा है, जो सभी आप जानते हैं क्या होता है। यहाँ पे मैंने जैसे स्टेट सेलेक्ट कर लिया, जैसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे आंध्र प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे टाइप ऑफ बिजनेस आ रहा है, तो टाइप ऑफ बिजनेस के अंदर इसमें अलग अलग सेक्टर्स दे के रखे, जैसे मार्क सॉफ्टवेयर के अंदर होता है। तो जो सेक्टर आप सेलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड जितने भी फीचर होंगे वो ऑटो इसमें एनेबल हो जाएंगे। तो अगर आप एक नॉर्मल कंपनी पे वर्क कर रहे हैं तो मैंने इसमें यहाँ पे ट्रेडिंग ले लिया। टाइप ऑफ सेगमेंट के अंदर आप जनरल ले लें इसके अंदर, और सब सेगमेंट में भी जनरल ले लें। हालांकि अगर आप टाइप ऑफ सेगमेंट के अंदर टिम्बर एंड प्लाई लेंगे या एएमसी लेंगे, रिटेल लेंगे या राइस मिल लेंगे, ज्वेलरी लेंगे, तो इससे रिलेटेड इसके जितने भी फीचर होंगे वो ऑटो एनेबल हो जाएंगे। अब जैसे मान लेते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो इसकी लिस्ट में नहीं आ रहा है, तो आपको क्या ले लेना है, जनरल ले लेना है, और सब सेगमेंट में भी जनरल ले लेना है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आ रहा है टाइप ऑफ डीलर। तो यहाँ पे जो न्यू जीएसटी रिटर्न फॉर्मेट जो आने वाले थे उनका सिलेक्शन यहाँ पे दे के रखा है, तो आप इसे यहाँ पे रेगुलर ही ले लीजिए। अगर आपको कंपोजिशन है तो कंपोजिशन ले लीजिए, तो आप यहाँ पे रेगुलर ही रखिए। यहाँ पे आ रहा है स्टेटस कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो किस एक्ट में रजिस्टर्ड है, यानी आप ट्रस्ट में हो, सोसाइटी में हो, प्रोप्राइटरशिप में हो या कंपनी के हो। क्योंकि इसमें ये जो ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है ये इसलिए भी पूछा जा रहा है कि अगर आपने जैसे इसमें कंपनी सेलेक्ट कर लिया तो कंपनी से रिलेटेड जो अकाउंटिंग में कुछ एक्स्ट्रा इसमें फीचर्स दिए हुए होते हैं वो भी इसमें ऑटो एनेबल हो जाते हैं। तो जो मेरी फर्म जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ प्रोप्राइटरशिप में कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे प्रोप्राइटर सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए आपके पास में मेंटेन आ रहा है कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप किस चीज़ के लिए यूज़ में लेना चाहते हैं, ओनली अकाउंटिंग के लिए या सर्विसेज के लिए, इन्वेंट्री के लिए। अगर आप सिर्फ ओनली अकाउंटिंग के लिए यूज़ लेना चाहते हैं तो अकाउंटिंग पे टिक कर दें। आप सर्विसेज के लिए ही लेना चाहते हैं ओनली, तो सर्विसेज पे क्लिक कर दें। तो मैं जो कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ उसमें मैं अकाउंटिंग भी करूँगा, इन्वेंट्री भी करूँगा। और जो सर्विस इनवॉइसेज का पूरा एक सेगमेंट इसमें दिया हुआ है जिसको हम एएमसी भी कहते हैं, तो ये मैं आपको आगे की क्लास में इंट्रोड्यूस करूँगा। अभी मैं जो कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ अकाउंटिंग और इन्वेंट्री में कर रहा हूँ। अगर आपको इस सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस भी करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए आप राइट साइड के अंदर आपके पास में कंपनी लोगो आ रहा है, तो अगर आपका पहले से कोई कंपनी लोगो बना हुआ है तो यहाँ पे क्लिक करके आप लोगो सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हमारा ऑटो फाइनेंशियल ईयर आ गया, तो ये मेरा फर्स्ट टैब क्लियर हो गया। अब देखिए सेकंड टैब आ रहा है रजिस्ट्रेशन डिटेल। तो यहाँ पे आपका जो जीएसटी नंबर है वो आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए, तो ये आपका जीएसटी नंबर यहाँ पे सेट हो जाएगा। और इस सॉफ्टवेयर में एक खासियत और भी है कि ये रॉन्ग जीएसटी नंबर कभी भी नहीं लेगा। और यहाँ पे आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह सेट कर देनी है, तो मैं ये सारी चीज़ सेट नहीं कर रहा हूँ, मैं स्किप कर रहा हूँ इसको, तो मैं डायरेक्टली इसको सेव कर दूंगा। और यहाँ पे ये मुझसे कह रहा है कि भाई आपने जीएसटी नंबर नहीं डाला, तो मैंने इसको क्या कर दिया, नो कर दिया कि भाई मुझे डालना ही नहीं है। और मैंने यहाँ से इसको, अब देखिए अपडेट हो गया और यहाँ से मैंने इसको क्लोज कर लिया। तो ये मैंने कंपनी डिटेल की इन्फॉर्मेशन डाली। अब जैसे मैंने कंपनी डिटेल की इन्फॉर्मेशन को क्लोज किया, देखिए एक नया डायलॉग बॉक्स मेरे सामने आ रहा है और इसमें मुझसे ये पूछ रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू विद विजार्ड फॉर बेसिक सेटिंग। ये इसका काफ़ी ज़्यादा सुपर फीचर है, क्योंकि इसी से आपकी बिजनेस की सारी सेटिंग एक साथ हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, इसको यस करते हैं। हाँ, अगर ये आपसे गलती से नो हो जाए तो आपको परेशान नहीं होना है, आप इससे बाद में भी, यानी कंपनी क्रिएट करने के बाद में भी इन सारे फीचर्स को एनेबल कर सकते हैं। अब देखो जैसे मैंने इसको यस किया तो फर्स्ट ये मुझसे क्या पूछ रहा है, सिक्योरिटी कंट्रोल के बारे में पूछ रहा है। तो ये सिक्योरिटी कंट्रोल अगर आप एनेबल करना चाहते हैं तो उसको एनेबल कर लें। और सिक्योरिटी कंट्रोल अभी हम इसमें एनेबल नहीं कर रहे हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इंट्रोड्यूस करूंगा। और मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। और इसी के साथ में इसके सिक्योरिटी कंट्रोल के बारे में मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ। इसके अंदर काफ़ी हाई लेवल की सिक्योरिटी कंट्रोलिंग होती है, यानी मल्टीपल अकाउंटेंट्स के साथ में आप उनकी क्लाउड बेसिस के ऊपर कंट्रोलिंग भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऑसम फीचर दिए हुए हैं जो कि मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। अब देखिए, अब नेक्स्ट बॉक्स आ रहा है आपके पास में जनरल सेटिंग। तो जनरल सेटिंग में देखिए फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है सेल्स पर्सन सिलेक्शन एंड बिल डिटेल। जैसे कि आपको ध्यान होगा काफ़ी सारे काउंटर्स के अंदर हम सेल्स पर्सन भी डिसाइड करते हैं। जैसे ऐसे यूँ समझिए कि हमारा जो फर्म है वो क्लोथ्स सेल करती है, तो मेरे 5 काउंटर है, तो मैं चाहता हूँ कि कौन से काउंटर के सेल्स पर्सन ने कौन सा जो गुड्स है वो सेल आउट किया है, वो मुझे मेंशन करना है उनको कमीशन देने के लिए। तो इस तरह का अगर आपको फीचर चाहिए तो आप इसको टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर एनेबल वॉक इन कस्टमर। जो वॉक इन कस्टमर होते हैं जिसके डायरेक्टली आपको उसके लीजर्स वगैरह क्रिएट नहीं करने पड़ते और काफ़ी फास्ट उसके अंदर एंट्री हो जाती है और उसका डाटाबेस भी आपके पास में बन जाता है। तो ये फीचर आपको चाहिए तो इसे टिक करें। अगर आप रिटेलर है तो इसे जरूर टिक करें। अगर आप होलसेलर है तो इसकी आपको किसी भी तरह की कोई नीड नहीं है, तो आप इसे यहाँ पे टिक कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे जीएसटी के अंदर HSN के लिए ऑप्शंस पूछे जा रहे हैं और ई कॉमर्स पोर्टल के लिए भी इसके अंदर ऑप्शन पूछे जा रहे हैं। तो अगर ई कॉमर्स पोर्टल के ऊपर भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जैसे अमेजोन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, वहाँ पे अगर आप गुड सेल वगैरह करते हैं तो आपको क्या करना है, उसकी अलग से सॉफ्टवेयर के अंदर एंट्री नहीं करनी होती, उसकी जो लिस्ट होती है वो डायरेक्टली इसके अंदर इंपोर्ट हो जाती है। अगर आप इसे HSN को कंपलसरी करना चाहते हैं तो यहाँ से आप टिक कर सकते हैं। तो मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, HSN कंपलसरी कर रहा हूँ, तो मैंने इसको यहाँ पे टिक कर लिया।
अब चलते हैं अलर्ट ऑप्शन के अंदर, तो मैं सीधा अलर्ट के ऊपर गया। यहाँ पे आप देखिए नेगेटिव बैंक बैलेंस के लिए, नेगेटिव कैश के लिए, क्रेडिट डे से क्रेडिट लिमिट के लिए आपको अगर इसमें कोई सेटिंग वगैरह सेट करनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि भाई नेगेटिव बैंक बैलेंस हो तो उसमें किसी भी तरह की एंट्री नहीं होनी चाहिए, तो आपने कर दिया डोंट अलाउ। तो उससे क्या होगा कि जब भी नेगेटिव बैंक बैलेंस आएगा तो एंट्री होगी ही नहीं। आप चाहते हो कि नेगेटिव कैश बैलेंस हो तो उसके अंदर से वार्निंग आ जाए और मेरी एंट्री हो जाए, तो वार्निंग ओनली कर लीजिए। क्रेडिट डेज अगर आप सेट करना चाहते हो और क्रेडिट डेज के अंदर वार्निंग मिले तो आप वार्निंग कर लीजिए, और क्रेडिट लिमिट के लिए डोंट अलाउ कर दीजिए। तो जो आप बेटर कर पाओगे, हर ऑप्शन के ऊपर 3 सेटिंग्स आपको मिलती हैं। यहाँ पे नो एक्शन भी मिलता है, डोंट अलाउ भी मिलता है और वार्निंग मिलता है। तो जो आपको बेटर लगे उसको आप चेंज कर सकते हैं। एक चीज़ मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, आप जो ये भी कंपनी बनाते के साथ में ही जो सेटिंग्स वगैरह कर रहे हैं, इससे सारी की सारी सेटिंग्स को आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए पार्टी सर्च, ये काफ़ी पावरफुल फीचर है इसके अंदर। जैसे क्या होता है, नॉर्मली काफ़ी सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो ओनली लेजर से ही सर्च कर पाते हैं या फिर वो रूट वाइज सर्च कर पाते हैं। तो इसके अंदर आपको हर तरह के ऑप्शंस मिलते हैं कि भाई आप अपने कस्टमर को या किसी लेजर को प्लेस वाइज भी सर्च कर सकते हो, सेल्स पर्सन वाइज भी सर्च कर सकते हो, रूट वाइज भी कर सकते हो, पिन कोड वाइज भी कर सकते हो, उनके लेजर के नेम से भी कर सकते हो, स्टेट वाइज भी कर सकते हो, ग्रुप वाइज भी कर सकते हो। तो जो सर्चिंग पैटर्न आपको ज़्यादा बेस्ट लगे वो आप ले सकते हो। यानी जैसे आपका कोई रूट है, उस रूट से आपसे कोई गुड्स ले गया और वो कस्टमर आपके पास में आता है कि भाई मेरा बिल तो मुझसे मिसप्लेस हो गया, मुझे वो बिल दोबारा चाहिए। अब किस नेम से जनरेट किया वो कस्टमर को भी नहीं पता, तो हमने क्या किया कि हर बिल के अंदर एड्रेस लिखते हैं, तो उसके प्लेस वाइज से भी हम उसको सर्च कर सकते हैं। तो ये जो पार्टी सर्च का जो ऑप्शन है इसमें काफ़ी पावरफुल है और काफ़ी इंप्रेसिव भी है। अब नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर एक ऑप्शन और आता है पुश ईमेल का। पुश ईमेल में क्या होता है कि जैसे आप चाहते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शन आपका हो उसकी ईमेल मेरे कंज्यूमर के पास में, मेरे सप्लायर के पास में चली जाए, तो आप इस ऑप्शन को एनेबल कर सकते हैं। इस जो ये ऑप्शन है पुश ईमेल और एसएमएस का, इसकी प्रॉपर हम एक 1 क्लास रखेंगे क्योंकि इससे काफ़ी बड़ा फीचर है और काफ़ी इंप्रेसिव भी है कि कैसे हम पुश ईमेल करेंगे, कैसे हम सेटिंग्स ईमेल करेंगे। इसकी मैं थोड़ा सा आपको एक हिंट और देता हूँ। जैसे यूँ समझिए कि मैंने इस मंथ अपनी पूरा अकाउंट्स वगैरह कर लिया और मुझे रिटर्न फाइल करनी है, यानी मैं खुद से रिटर्न फाइल नहीं करता, मैं अपने किसी कंसल्टेंट से रिटर्न फाइल करवाता हूँ। तो मुझे क्या करना है, अपना GSTR 1 का या 3B का अपने अकाउंट्स के डेटा होते हैं वो मुझे मेल करने हैं। तो नॉर्मली हम जो कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, वो डेटा एक्सपोर्ट करते हैं, फिर अपनी मेल आईडी को ओपन करते हैं, फिर उस एक्सपोर्ट किए हुए डेटा को हम जिप करते हैं, फिर अटैच करके मेल करते हैं। तो इस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ऐसा आपको कुछ नहीं करना होता, क्योंकि जो आपकी जीमेल आईडी होती है या आपकी जो हॉटमेल आईडी होती है वो डायरेक्टली इसके अंदर अटैच हो जाती है। आपको ओनली क्लिक करना होता है सेंड मेल, यानी आपको अपने डाटा को मेल भेजने के लिए किसी भी तरह का ईमेल आईडी ओपन नहीं करना होता। यानी आपका ये जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, रेलोन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ये ऑटो ही ब्राउजर बन जाता है और आप एक सिंगल क्लिक के अंदर अपना डेटा मेल कर सकते हैं। तो उस तरह के इसमें फीचर एनेबल होते हैं और भी काफ़ी बड़े बड़े फीचर्स होते हैं। तो अभी मैं आज की क्लास में सिर्फ इस सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, कंपनी क्रिएशन का। बाकी ये जो 1 पॉइंट है वो सारे के सारे हम आगे क्लासेस के अंदर कंटिन्यू करते रहेंगे। तो इस ऑप्शन को अभी हम नहीं एनेबल कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है डिस्प्ले एंड प्रिंट फॉर्मेट। इस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर जैसे आपको डिजिटल सिग्नेचर अटैच करना हो या आपको अपने बैकग्राउंड कलर को चेंज करना हो या इसमें और भी किसी तरह के प्रिंट फॉर्मेट सेट करने हो, नॉर्मली ये आपको 45 प्रिंट फॉर्मेट सिलेक्शन की परमिशन देता है। यानी 45 फॉर्मेट्स होते हैं वो इसके अंदर ऑलरेडी बने हुए हैं, तो उसमें अगर आपको सेलेक्ट करना चाहो तो कर सकते हो, और बाकी आप खुद से भी उसका पूरा का पूरा फॉर्मेट डिज़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है नोटिफिकेशन। जैसे आपने एक ऑप्शन सेट करके रखा है कि जो पोस्ट डेटेड वाउचर है, तो जैसे मैं अपना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑन करूँ तो मुझे ये अलर्ट दे दे कि भाई ये आज के पोस्ट डेटेड वाउचर है, तो ये भी काफ़ी पावरफुल फीचर, आप इसे एनेबल कर दीजिए। नेक्स्ट आता है जैसे GST ट्रांजैक्शन विजार्ड। जैसे ये अभी ऑप्शन जो हमने एनेबल किया ये GST ट्रांजैक्शन विजार्ड का ही है। तो अगर आप चाहते हो कि जब भी मैं सॉफ्टवेयर ओपन करूँ तो ये मुझसे हर बार पूछे, तो आपको एक बार ही सेट करना होता, दोबारा सेट नहीं करना होता, तो हम इसे नो ही कर देते हैं। नेक्स्ट आता है कि आप अपने कस्टमर्स को इंप्रेस करना चाहते हैं, तो आप जब भी उनके डाटाबेस बनाते हैं, उनकी एंट्री करते हैं, तो उसमें आप उनके डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन करते हैं। तो उसमें क्या होगा कि जैसे वो किसी आपके कंज्यूमर का डेट ऑफ बर्थ आएगा, यानी बर्थडे आएगा, तो ऑटो ये सॉफ्टवेयर हमें नोटिफिकेशन दे देगा और हम हमारे कस्टमर को ऑफर्स वगैरह सेंड कर सकते हैं। तो उसको काफ़ी ज़्यादा हमारे कस्टमर हमसे इंप्रेस होंगे। तो ये फीचर भी काफ़ी पावरफुल है, तो उसको एनेबल करेंगे। एक्सपायरी आइटम डिटेल, अगर आप फार्मा का बिजनेस करते हैं या इस तरह का कोई बिजनेस करते हैं जिसमें आपका प्रोडक्ट एक्सपायर होता है, तो ये आपके लिए काफ़ी पावरफुल फीचर है, क्योंकि जैसे आप इसे एनेबल करेंगे तो जैसे सॉफ्टवेयर ओपन होगा उसकी स्टार्टअप पे ये आपको बता देगा कि ये आइटम आपका एक्सपायर होने वाला है या हो चुका है। नेक्स्ट इसके अंदर ऑप्शन आता है मोबाइल और वेब एक्सेस। सबसे ज़्यादा पावरफुल फीचर है ये, जो मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है, क्योंकि इस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को कंप्लीटली फुल्ली वर्ड यूज़ कर रहा हूं मैं, आप एक्सेस कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन और वेब एक्सेस से। जैसे यूँ समझिए कि आपने इसका सिंगल वर्जन परचेज करके रखा है, अब आपको 5 काउंटर चाहिए जो सिर्फ सेल्स से इनवॉइस करना चाहते हैं। तो नॉर्मली आप सभी जानते हैं हर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के सिंगल वर्जन और मल्टी वर्जन अलग अलग होते हैं और उनका चार्जेस भी अलग अलग होता है। तो अगर आपको मल्टी वर्जन ओनली सेल्स बिलिंग के लिए चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, इसका वेब एक्सेस बन जाता है और आप इसे मल्टीपल टाइम कितने भी
10 20 मैंने इसको लास्ट 20 तक इसको यूज़ किया है। तो 20 आप वेब एक्सेस दे सकते हैं, मोबाइल एक्सेस दे सकते हैं, आईफोन और एंड्रॉयड दोनों में यूज़ करते हैं। इसका ऐप डाउनलोड हो जाता है, उससे हम कनेक्ट कर देते हैं। तो वो कनेक्ट कैसे होता है, कैसे वेब एक्सेस करते हैं, इसमें हमारे सेल्स पर्सन को इसमें ऐड कैसे करते हैं, वो सारे हम आगे क्लासेस के अंदर जानेंगे। तो उसमें आप ऐड कर देते हो तो आप इसको मल्टी काउंटर के ऊपर भी बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो, क्लाउड बेसिस के ऊपर। अब यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर क्लाउड बेसिस तो मल्टी टाइम्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यूँ मान लीजिए कि मेरा एक काउंटर ऐसा है कि जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी काफ़ी कम आती है, तब तो ये फीचर मेरे काम ही नहीं आया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, लेकिन ये फिर भी आपके पास में, यानी आप इस फीचर को यूज़ कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे कि भाई मान लेते हैं कि आपके सिस्टम में नेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो ये सॉफ्टवेयर बंद नहीं होगा, सारी बिलिंग हो जाएगी, और जैसे नेट कनेक्टिविटी आएगी तो हेड ऑफिस में, यानी जो मेन आपका सर्वर बना हुआ है, वहाँ पे डाटा ऑटो ही अपडेट हो जाएगा। तो ये मुझे पर्सनली काफ़ी पावरफुल फीचर लगता है। तो इसको भी यूज़ कैसे करेंगे ये भी हम आगे क्लासेस के अंदर जानेंगे। नेक्स्ट जो आपकी ब्रांचेस वगैरह होती है उनको आप सेट कैसे करोगे, वो भी आप इस जनरल सेटिंग के अंदर कर सकते हैं। तो जनरल सेटिंग मेनली आपके जो अलर्ट्स होते हैं, पार्टी सर्च होते हैं, जो बेसिक जो फीचर्स होते हैं, वो टेक्निकल फीचर्स, उनको सेट करने में काम में आता है। तो मुझे अभी जितने फीचर्स चाहिए थे वो मैंने सारे एनेबल कर लिए हैं। अब मैं इसको नीचे से अप्लाई कर रहा हूँ, अपडेट हो चुका है, और मैंने यहाँ से इसको क्या किया, क्लोज किया। तो जैसे मैं इसको क्लोज करता हूँ तो देखिए मेरे पास अकाउंटिंग सेटिंग का एक एक्स्ट्रा बॉक्स और आ रहा है। अगर मुझे कोई TDS एनेबल करना हो, या सबलेजर्स के लिए करना हो, या कॉस्ट सेंटर करना हो, या बजट करना हो, या जो चेक प्रिंटिंग का जो वर्क होता है जिसको बैंक रिकन्सलेशन कहते हैं, BRS कहते हैं, ये देखिए ऑटो BRS के ऑप्शन है, इनको अगर सेट करना हो तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। तो अभी मैं इनको ऑप्शन को एनेबल नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने इसको क्या किया, क्लोज किया। अब देखिए नेक्स्ट मेरे पास मेरा इन्वेंट्री ऑप्शन, तो आप देख पा रहे होंगे 1 बाय 1 ये ऑप्शंस के ऊपर ऑप्शंस दे रहा है। तो इन्वेंट्री ऑप्शंस आ रहा है कि भाई जो आपका बिजनेस है उससे आपको जो इन्वेंट्री एनेबल करनी है वो सारी के सारी इन्वेंट्री आप एनेबल यहाँ पे कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप वन टाइम ही कर पाएंगे, अगर आप इसे बंद भी कर दो दोबारा भी आप इसे कर पाएंगे। वो कैसे कर पाएंगे वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में इंट्रोड्यूस करूँगा। अब आप यहाँ पे देखिए फीचर्स के अंदर ये सारे ऑप्शंस हमें मिलते हैं कि अपडेट स्टॉक इन अकाउंट्स क्या हुआ, एनेबल ई वे बिल हुआ, ई वे बिल आप डायरेक्टली यहाँ से एनेबल कर सकते हैं, TCS का काम भी कर सकते हैं, टिम्बर का हुआ जैसे गोडाउन वगैरह, बॉम्ब वगैरह हुआ, तो सारे आप यहाँ पे फीचर्स इनको एनेबल कर सकते हैं। आइटम्स की जो भी फीचर्स होते हैं देखिए यहाँ पे एडिशनल डिस्क्रिप्शन का होता है, सीरियल वाइज का होता है, सब आइटम लेवल होता है, MRP का होता है, पैकेजिंग हुआ, अल्टरनेट डिस्क्रिप्शन वो आइटम कोड हुआ, जो बार कोड रीडिंग का हुआ, वो सारा का सारा वर्क आप यहाँ से कर सकते हैं। और फिर आता है आपके पास में ट्रांजेक्शन सेटिंग्स, जैसे कोटेशन बनने का जो वर्क होता है, इसमें काफ़ी अच्छा चीज़ है ये, इसमें आप डायरेक्टली कोटेशन भी बना सकते हैं। आपके जो भी जो वाउचर टाइप्स हैं, जैसे ट्रांजेक्शन सेटिंग हमारा वाउचर टाइप्स होता है, तो यहाँ पे देखिए तो ये क्विक बिलिंग है, अगर आप रिटेलर काउंटर है तो आप इस क्विक बिलिंग का ऑप्शन को एनेबल कीजिए। और भी सारे ऑप्शन है, जैसे अगर आपको परचेज ऑर्डर, डिलीवरी चैनल वगैरह बनाने, या परफॉर्मा इनवॉइस देना हो, कोटेशन देना हो, तो परफॉर्मा इनवॉइस तो ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा, कोटेशन दें वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो कोटेशन आप एनेबल कर लेंगे तो सारी चीज़ें आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है वैल्यूएशन मेथड, आप FIFO को लिफो का किस मेथड से आप वर्क करना चाहते हैं। तो अगर आपका वेट का वर्क नहीं है तो आप इसको FIFO ही रहने दें, और बाकी कौन से बिजनेस के लिए आप लिफो सेट करोगे वो हम आगे क्लासेस के अंदर जानेंगे। फिर आता है GL एलोकेशन मेथड्स आता है कि भाई आपको जो कैलकुलेशन करनी है वो टैक्स वाइज करनी है, आइटम वाइज करनी है, तो उसमें बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक है, तो जिस मेथड को आप ऑटो एनेबल करोगे वो ऑटो ही हो जाएगा। तो मेरा पर्सनल तो आपको यही है कि आप इसे चेंज ना करें, इसको ऐसा का ऐसा ही रहने दें। फिर नेक्स्ट आता है बैच, अगर आपको इसके अंदर बैचेस वगैरह सेट करने हो कि भाई एक्सपायरी कैसे होता है, तो जो फार्मा से रिलेटेड जो वर्क होते हैं उनके लिए ये फीचर है नॉर्मली। अगर अपना कोई अदर बिजनेस है फार्मा से रिलेटेड नहीं है, या फिर उस चीज़ से नहीं है कि उनकी वारंटी वगैरह होती है, तो आप इस ऑप्शन को मतलब बंद ही कर दें। अगर आपका वारंटी वाला बिजनेस है तो आपको उसको एनेबल करना चाहिए। तो ये जो बैच वाला जो ये ऑप्शन है इसके अंदर काफ़ी बड़ा वर्क होता है, यानी इसमें काफ़ी बड़ी क्लासेस मुझे इसमें ऑर्गेनाइज करनी होगी, 3 से 4 क्लासेस करनी होगी, तब जाके इसको आप बेटर वे में समझ पाएंगे। तो अभी के लिए हम इसको डिसेबल कर देते हैं। नेक्स्ट आता है मल्टी क्लासिफिकेशन, जैसे ये क्लॉथ के जो बिजनेस होते हैं उसमें अलग अलग वेरिएशन होते हैं, यानी आप इस तरह कोई बिजनेस कर रहे हैं उसके अंदर सब वेरिएशंस आ रहे हैं। जैसे यूँ समझिए कि आपके पास में अलग अलग ब्रांड्स हैं, उन ब्रांड्स में भी मेल फीमेल है, उन मेल फीमेल के अंदर भी अलग अलग वेरिएशंस है, फिर उनमें भी सब कैटेगरी है, सब कैटेगरी में भी अलग अलग साइज़ है, साइज़ के अंदर भी अलग अलग और भी पैटर्न दे के रखे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब उसके अंदर वेरिएशंस है। तब इस तरह के बिजनेस के लिए जो मल्टी क्लासिफिकेशन जो फीचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा आपके हेल्प करता है। नेक्स्ट राउंड ऑफ है, तो राउंड ऑफ आप सभी जानते हैं, उसके बाद अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा रूल चेंज करने तो आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेट अलर्ट, तो अभी जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले जो सेट अलर्ट का जो ऑप्शन बताया था सेम वही है, वो यहाँ पे रिपीट हुआ है कुछ नए फीचर्स के साथ में। नेक्स्ट आता है कैप्शंस वगैरह, आपको कुछ अलग से सेट करने तो आप कैप्शन सेट कर सकते हैं। बारकोडिंग का वर्क करना चाहते हो तो आप बारकोडिंग का यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप पेमेंट हेड को चेंज करना चाहते हो तो पेमेंट हेड भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और जो वेट मशीन होती है, जो EDC जो हमारी मशीन्स होती है, जिसको POS मशीन्स होती है, जिनको जो डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स को स्वैप करती है, उसको भी अटैचमेंट आप डायरेक्टली यहाँ से दे सकते हैं।
तो ये मैंने सारी सेटिंग्स कर दी, जो भी अभी मुझे जो बिज़नेस में जो कर रहा हूँ उसके लिए जो भी मुझे सेटिंग्स चाहिए थी वो मैंने सारी अनेबल कर दी है और मैंने इसको यहाँ से क्या किया, अप्लाई किया। अब देखिए मुझसे पूछ रहा है कि डू यू वांट टू क्रिएट ट्रांजैक्शन फॉर्मेट, आप कोई ट्रांजैक्शन फॉर्मेट क्रिएट करना चाहते हैं क्या? तो मैं नहीं करना चाहता तो मैं नो कर देता हूँ। ट्रांजैक्शन फॉर्मेट हमारे वाउचर टाइप्स होते हैं। अब ये देखिए हो गया काम और मैंने यहाँ से इसको क्या किया, क्लोज किया। अब आप देखिए मुझसे पूछ रहा है डिफ़ॉल्ट लेजर क्रिएशन। जैसा कि मैंने आपको बताया इस सॉफ्टवेयर में कंपनी बनने में थोड़ा वक्त लगता है क्योंकि ये सारी सेटिंग्स पहले पूछ लेता है। ऐसा नहीं है कि आपको ये कंपलसरी करके ही आगे बढ़ना है। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को ही नो कर देंगे तो फिर बाकी सॉफ्टवेयर की जैसे आप इनको यूज़ कर पाएंगे, लेकिन ये काफ़ी अच्छा फीचर है कि एक साथ ही सारा वर्क हो जाता है। अब देखिए इसके अंदर पूछ रहा है डिफ़ॉल्ट लेजर क्रिएशन, यानी आपको टैक्स के किसी भी तरह के जो लेजर्स होते हैं, टैक्सेशन के जो लेजर होते हैं, जीएसटी के लेजर होते हैं, वो आपको क्रिएट नहीं करने होते, ये सॉफ्टवेयर ऑटो ही क्रिएट कर देता है। जैसे काफ़ी जगह से देखा गया है कि जो इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है उसमें आपका ओनली आउटवर्ड सप्लाई होता है, आप इनवर्ड नहीं करते, और इंटर स्टेट सप्लाई में आप ओनली इनवर्ड करते हैं। तो आप इनको ही क्रॉस चेक कर दें तो जिससे क्या इंट्रा के जो आउटवर्ड के और इंटर के इनवर्ड के जितने भी लेजर होंगे वो ऑटो इस कंप्यूटर के अंदर इस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में क्रिएट हो जाएंगे। हाँ, अगर आप इंट्रा स्टेट इनवर्ड आउटवर्ड दोनों करते हैं, इंटर इनवर्ड आउटवर्ड दोनों करते हैं, तो आप इनको चेक कर दीजिए। अगर आपका आरसीएम का भी वर्क है तो इनको चेक कर दीजिए और फिर आप क्या कीजिए, नेक्स्ट कीजिएगा। अब देखिए आपसे पूछा है टैक्स रेट कि भाई जो आप लेजर क्रिएट कर रहे हो वो कौन कौन सी टैक्स रेट का बिजनेस है आपका। तो बेटर ये रहेगा आप सेलेक्ट ऑल कर लें तो उससे सारे ही आपके लेजर्स क्रिएट हो जाएंगे। तो मैंने इसको नेक्स्ट किया। अब आप ये देखिए ये जितने भी लेजर्स हैं ये सारे के सारे, ये देखिए आप सारे के सारे ऑटो क्रिएट हो रहे हैं और मैंने क्या किया, क्रिएट के ऊपर क्लिक कर दिया। ये सारे लेजर्स क्रिएट हो चुके हैं तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको क्लोज कर रहा हूँ। तो मैंने क्लोज कर दिया है। अब ये मुझसे ऑटो बैकअप के लिए पूछ रहा है क्योंकि इसके अंदर ऑटो बैकअप ऑटो ही हो जाता है। अगर आप इसको लोकल ड्राइव में लेना चाहते हैं तो लोकल ड्राइव ले लीजिए। अगर आप इसे अपनी वेबसाइट के ऊपर या किसी और जो फीचर होते हैं क्लाउड के, जैसे ड्रॉप बॉक्स होता है हमारा, गूगल ड्राइव होता है, अगर उसमें आप डायरेक्टली सेट करना चाहते हैं तो वो भी आप इसके अंदर सेट कर सकते हैं। और मैंने इसको यहाँ से क्या किया, सेव कर दिया। और मैं से सॉरी ये वाला सेव है इसमें, और सेव कर दिया मैंने, और इसको मैंने यहाँ से क्या किया, क्लोज किया। अब ये मुझसे आइटम क्रिएट के लिए पूछ रहा है कि अगर आप आइटम क्रिएट करना चाहते तो यस कर दे। तो हम आइटम क्रिएट अभी नहीं कर रहे हैं, मैं इसे क्या कर रहा हूँ, नो कर रहा हूँ। और ये क्या किया, ओके किया। अब देखिए आपके पास में लेज़र की जो विंडो है वो आपको शो हो गई है। अब यहाँ पे आप अपने लेजर्स डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं। इससे पहले हम कोई लेज़र क्रिएट कर ले, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप लेफ्ट स्क्रीन में आइए, मेरे माउस कर्सर को फॉलो कीजिए आप। तो यहाँ पे देखो ग्रुप एंड लेजर्स आ रहे हैं, इसे डाउन कीजिए। तो आप डाउन करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे जो भी हमारे बेसिक्स जो लेज़र होते हैं, जैसे देखिए जीएसटी के या जो भी हमारे क्रेडिटर्स डेप्टर्स के बैंक के होते हैं, लोन के होते हैं, वो ऑटो इसमें सारे के सारे बने हुए हैं। तो बेसिक्स नीड्स के जितने भी लेजर्स होते हैं वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर में बने हुए होते हैं। आप उन्हें अल्टर करके चेंज कर सकते हैं या नया भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये लेज़र विंडो है। अब मैंने इसको यहाँ से क्या किया, क्लोज कर दिया है। अब आप देखिए कि अब मेरा सॉफ्टवेयर पूरा रेडी हो चुका है और यहाँ पे विंडो 8 की तरह यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पे नज़र आ जाते हैं। और आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे जो न्यू जीएसटी रिटर्न फॉर्मेट है, ओल्ड जीएसटी रिटर्न फॉर्मेट है, वो भी सारे के सारे इसमें डायरेक्टली इसके अंदर वर्क होता है। और अब इसके अंदर आप एंट्री कैसे करेंगे, आइटम वगैरह कैसे बनाएंगे, और इसमें क्या वो एडवांस अकाउंटिंग के फीचर्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम इसके अंदर बेटर वर्क कर पाएंगे, या इसमें ऐसा क्या है कि जो हमारी ये सीरीज चल रही है एडवांस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर, जिसमें सबसे पहले हमने रेलोन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को इंट्रोड्यूस क्यों किया है, वो अब हमारी आगे क्लासेस के अंदर जानेंगे। तो मैं आपको इसके अंदर अभी एक और पावरफुल फीचर बताता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास में न्यू जीएसटी रिटर्न और ओल्ड जीएसटी रिटर्न फॉर्मेट है। तो मैं ओल्ड जीएसटी रिटर्न फॉर्मेट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए स्क्रीन के ऊपर जीएसटी 1, 2, 3 भी सारे के सारे शो हो रहे हैं। और आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पे अपलोड के बटन आ रहे हैं, ये देखिए 2A कंपेयर का बटन आ रहा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डायरेक्टली ही रिटर्न फाइल कर देगा और डायरेक्टली ही आपकी जीएसटीआर 2A के मिसमैच क्लियर कर देगा। यानी आपको पोर्टल ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख पा रहे हैं जीएसटीआर 3B व्यू अपलोड भी आ रहा है। यहाँ पे देखिए ई-वे बिल का, आईटीसी का भी, यानी आईटीसी चेक करने, पोर्टल पे आईटीसी चेक करने के लिए आपको पोर्टल ही ओपन नहीं करना होगा। तो ये सारे के सारे काफ़ी एडवांस फीचर है जो कि हम आगे क्लासेस के अंदर पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास का बस मेन टारगेट ये था कि आपको रेलोन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का थोड़ा सा बेसिक्स इंट्रोडक्शन दे दिया जाए, जिससे आपको इसकी क्वालिटी का भी पता चल जाए और आपको ये भी पता चल जाए कि इसके अंदर कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं। तो ये सारे के सारे एडवांस टाइप के जो फीचर्स हैं वो हम आगे क्लासेस के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे क्लासेस के अंदर हम रेलोन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के जो पावरफुल फीचर्स है और 1 बाय 1 इसके अंदर अकाउंटिंग कैसे की जाती है हर सेक्टर वाइज, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर आज की क्लास अगर आपको पसंद आए तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर अटेंडिंग।